हेलो गाइस, मैं ड्रामे का 5th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग नियंग लिंगसिंग जेंग को किस कर देता है। उसके बाद वो क्लास खत्म हुई कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंगसिंग जेंग जियांग नियंग के आने का वेट करती है और प्रेयर करती है कि वो आज नहीं आए। तो मैनेजर आकर लिंगसिंग जेंग से बोलते हैं कि ट्यूटर आज नहीं आएंगे और वहाँ से चले जाते हैं। तो लिंगसिंग जेंग सोचती है कि वो आज सच में नहीं आ रहा है और वहाँ से जाने लगती है और तभी अचानक से जियांग नियंग वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो जियांग नियंग बोलता है कि मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो लिंगसिंग जेंग को वो पढ़ने को बोलता है। तो लिंगसिंग जेंग कहती है कि तुम्हें कल के बारे में कुछ भी नहीं कहना है क्या। तो जियांग नियंग उल्टी बुक करके पढ़ने लगता है। तो लिंगसिंग जेंग उसे देखती है और उसकी बुक सीधी करती है तो वो शर्मा जाता है और उसे पढ़ाने लगता है और तभी जोशू याओ का फोन आता है। तो लिंगसिंग जेंग उससे बात करने लगती है। तो जियांग नियंग जेलस होकर फोन छीन लेता है और बोलता है कि क्लास के समय फोन कॉल नहीं कर सकते। तो वो चुपचाप पढ़ने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोशू याओ लिंगसिंग जेंग से पूछता है कि वो कौन आदमी था जब मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो लिंगसिंग जेंग उसे बोलती है कि वो अंकल देन थे और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग नियंग और लिंगसिंग जेंग पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी जोशू याओ आता है। तो लिंगसिंग जेंग जियांग नियंग को छुपने को बोलती है और उसे लाइब्रेरी में छुपा देती है। और फिर जोशू याओ रूम में आता है और पूछता है कि तुम्हारे रूम में 2 पानी के गिलास क्यों है। तो लिंगसिंग जेंग बोलती है कि मुझे सुंदर रहने के लिए ज्यादा पानी लगता है तो ये पानी मैं पीती हूँ कहकर पानी पीने लगती है और उसे जाने को बोलती है। तो जोशू याओ भी उसके साथ पढ़ाई करने को बोलता है तो वो उसे मना करके उसे बाहर भगा देती है और जियांग नियंग को बाहर निकालने जाती है। तो जियांग नियंग उसे ही लाइब्रेरी में बंद कर देता है। तो जोशू याओ फिर से आ जाता है। तो जियांग नियंग भी लाइब्रेरी में छुप जाता है और जोशू याओ को कोई भी रूम में नहीं दिखता है। तो वो सोचता है कि लिंगसिंग जेंग सो गई होगी और यहाँ सोचकर वो पियानो बजाने लगता है। तो जियांग नियंग और लिंगसिंग जेंग को लगता है कि वो चला गया है। तो वो दोनों बाहर आते हैं तो वो तीनों एक दूसरे को अचानक से देखकर चौंक जाते हैं और जोशू याओ उन दोनों को ऐसे देखकर लिंगसिंग जेंग को इग्नोर करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोशू याओ लिंगसिंग जेंग को डराने के लिए उसके कबर्ड में कॉकरोच रखने जाता है। तो उसे वो बुक स्टोर का कार्ड मिलता है जहां वो रोज जाती थी और उसे एक पेपर भी मिलता है जिसमें लिंगसिंग जेंग के जंक फूड खाने के बारे में लिखा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोशू याओ लिंगसिंग जेंग को रेस लगाने को कहता है और उसे बुक स्टोर का कार्ड और जंक फूड खाने के बारे में उसे डराता है और बोलता है कि अगर तुमने रेस नहीं लगाई तो मैं ये सबको बता दूंगा कि तुम जंक फूड खाती हो। तो लिंगसिंग जेंग पैर में मोच आने का नाटक करती है। तो जोशू याओ घबराकर उसके पास आता है और देखता है कि ये नाटक कर रही है तो वो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि मैं सबको बता दूंगा। तो लिंगसिंग जेंग उसे रोकने जाती है तो उसके पैर में सच में मोच आ जाती है। तो वो जोशू याओ को बुलाती है पर वो जा चुका होता है तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तो जियांग नियंग वहाँ बेयर बनकर आता है और उसकी हेल्प करता है। तो लिंगसिंग जेंग बोलती है कि भले ही तुम देर से आए हो पर फिर भी मैं खुश हूँ और उसे जोशू याओ समझ लेती है क्योंकि उसके स्टोर जाने की बात सिर्फ बेयर को ही पता होती है। तो उसे लगता है कि जोशू याओ ही वो बेयर है। तो वो उसे बोलती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो जोशू याओ। तो बेयर उसे कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप उसे सुनता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि 2 लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। तो लिंगसिंग जेंग जोशू याओ को उनको बचाते हुए देखती है और तभी जियांग नियंग वहाँ आता है। तो लिंगसिंग जेंग उससे टकरा जाती है और लिंगसिंग जेंग के हाथ में कॉफी होती है जो कि उसके कपड़ों पर गिर जाती है। तो वो जियांग नियंग पे चिल्लाती है। तो जियांग नियंग उसे उसका जैकेट पहनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लिंगसिंग जेंग जोशू याओ को ढूंढने लगती है। तो कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं जिनका फोन लिंगसिंग जेंग के फोन से एक्सचेंज हो गया था। तो वो लिंगसिंग जेंग को किडनैप करने के लिए वहाँ आते हैं। तो लिंगसिंग जेंग जियांग नियंग को फोन लगा देती है। तो वो सब सुनकर उन्हें बचाने के लिए आता है और उन्हें छुपकर देखने लगता है। तो यंगिंग भी वहाँ आती है तो वो उसे जाने को कहता है। उसके बाद गुंडे हाथापाई करने लगते हैं। तो जोशू याओ लिंगसिंग जेंग को बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता है और तभी जियांग नियंग आकर उन्हें बचाता है। तो फाइट करने की वजह से जियांग नियंग के हाथ में चोट लग जाती है
तो जो छुयाओ लिंगसिंग चेंग को जियांग नियन का हाथ पकड़े हुए देखता है तो वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो लिंगसिंग चेंग भी जियांग नियन से उसका हाथ छुड़ाकर उसके पीछे जाती है। उसके बाद वो वापस आती है तो देखती है कि यांगिंग जियांग नियन को दवा लगा रही होती है और यांगिंग लिंगसिंग चेंग को चिल्लाती है कि इसने तुम्हारी जान बचाई खुद की जान को खतरे में डालकर। तो जियांग नियन उसे चुप कराकर उसे साथ ले जाते हुए लिंगसिंग चेंग से बोलता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, वो वापस भी आ सकते हैं और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो छुयाओ लिंगसिंग चेंग को डांस सिखा रहा होता है तो लिंगसिंग चेंग ठीक से डांस नहीं कर पाती है और गलती से जो छुयाओ को उसके हाथ से लग जाती है। तो जो छुयाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे यहाँ कहकर जाने लगता है कि प्रैक्टिस करो नहीं तो भूल जाओ कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, और चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिंगसिंग चेंग पढ़ने आती है और जियांग नियन से बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरे पास आज ताकत नहीं बची है, और कुर्सी पर बैठ जाती है क्योंकि जो छुयाओ के डांस सिखाते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। तो जियांग नियन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, और वो उसे बातों में उलझाकर उसका पैर ठीक कर देता है और पैर पर बर्फ रखने को बोलता है। तो लिंगसिंग चेंग उसे थैंक्स बोलती है तो वो उसे पढ़ाई करने को बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्कूल की सीनियर पार्टी हो रही होती है तो लिंगसिंग चेंग भी वहाँ पर आती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। तो जियांग नियन भी यांगिंग के साथ वहाँ पर आता है। तो लिंगसिंग चेंग जियांग नियन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यांगिंग तुम्हारी डांस पार्टनर है। तो वो उसके जवाब देने की बजाय उसके पैर के बारे में पूछता है। तो लिंगसिंग चेंग उस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ और तुम सब साइड कैरेक्टर हो। तो जियांग नियन उसकी बात पर हंसता है। उसके बाद बताते हैं कि जो छुयाओ लिंगसिंग चेंग के साथ डांस करने की बजाय यांगिंग के साथ डांस करने लगता है। तो लिंगसिंग चेंग उसे रोकने जाती है तो जियांग नियन उसे रोक लेता है। तो लिंगसिंग चेंग हाथ छुड़ाकर जो छुयाओ को रोकने जाती है तो जो छुयाओ यांगिंग को उसके सामने किस कर लेता है। तो लिंगसिंग चेंग जो छुयाओ को थप्पड़ मारने जाती है तो जियांग नियन उसे रोक लेता है और उसके साथ डांस करने को पूछता है। तो लिंगसिंग चेंग और वो दोनों साथ में डांस करते हैं। तो जियांग नियन लिंगसिंग चेंग से बोलता है कि रो मत, और उनका डांस देख के सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और सभी दोस्त बोलते हैं कि ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद वो जो छुयाओ से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो छुयाओ उसकी और जियांग नियन की किसिंग वाली फोटो दिखाता है और बोलता है कि क्या आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की जिससे लिंगसिंग चेंग की लड़ाई थी वो उस पर वाइन गिरा देती है और बोलती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और चली जाती है। तो सब उसको देखकर उसके बारे में बुराई करने लगते हैं। तो लिंगसिंग चेंग रोते हुए जाने लगती है तो जियांग नियन उसकी मदद करता है क्योंकि वो गिरने लगती है। तो लिंगसिंग चेंग उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है, और उसे किसिंग वाली फोटो दिखाती है और उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बिना किसी मतलब की किसी भी लड़की को कैसे किस कर सकते हो, और कहती है कि तुम्हारी वजह से जो छुयाओ अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कहकर रोते हुए जाने लगती है। तो जियांग नियन उसे देखकर दुखी होता है। उसके बाद लिंगसिंग चेंग सब बातों को याद करते हुए रोती है और रोते हुए घर पहुंचती है। तो घर पहुंचकर देखती है कि उसकी मॉम भी उसे डांटकर वहां से चली जाती है। तो लिंगसिंग चेंग अकेले बैठकर सोचती है कि मैं अकेले ही सबसे लड़ रही हूँ बिना किसी दोस्त के और बिना किसी उम्मीद के। और तभी जियांग नियन वहाँ बियर बनकर आता है और उसे कार्डबोर्ड पर लिखकर बोलता है कि मत रो, तुम रोते हुए बहुत ही बदसूरत लगती हो, और बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। तो यहाँ देखकर लिंगसिंग चेंग दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम जो छुयाओ हो। तो वो नहीं बोलता है। तो लिंगसिंग चेंग उसका बियर मास्क उतारने लगती है और उससे चेहरा दिखाने की जिद करने लगती है। तो वो उससे बच के भागने लगता है। तो लिंगसिंग चेंग भागते हुए उस पर गिर जाती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और बियर मास्क गिर जाता है। तो लिंगसिंग चेंग उसे देख लेती है और बोलती है कि ये तुम हो। तो लिंगसिंग चेंग जियांग नियन को बियर के मास्क में देखकर शॉक हो जाती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।